नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग मेटल और नॉन मेटल के नेक्स्ट टॉपिक पे उपस्थित हैं। मेटल और नॉन मेटल में अभी तक हम लोगों ने देखा मेटल्स की प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, और मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड के बारे में जाना है और उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान रहे थे। अब जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि कुछ जो मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं, और कुछ मेटल्स जो होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो इन मेटल्स को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं इनके ओर्स से, तो उस प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। पहली चीज़ हम जानेंगे आज मेटल्स में कि मिनरल क्या होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। मिनरल्स, द सब्सटेंस which obtain from mines is known as मिनरल या मेटल present in combined form is known as mineral। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम क्या करते हैं माइंस से ऑब्टेन करते हैं वो मिनरल्स कहलाता है। और जनरली इसमें हाईली जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं या लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कोई भी चीज़ जो जनरली अर्थ क्रस्ट में पाई जाए, मान लीजिए ये अर्थ है, इसके हो सकता है अपर लेयर में भी हो या अंदर हो, तो ये पूरी चीज़ें क्या होती हैं, मिनरल्स होती हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। लेकिन मिनरल्स जिस फॉर्म में होते हैं, मिनरल्स क्योंकि कंपाउंड फॉर्म में हैं, और जब मिनरल्स कंपाउंड फॉर्म में हो जाएं, मिनरल कंपाउंड फॉर्म में हो जाएं, किस फॉर्म में हो, कंपाउंड्स फॉर्म में होते हैं, तो इन कंपाउंड्स फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, तो ये आप याद रखेंगे, इन कंपाउंड्स फॉर्म को ओर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। और ओर्स से ही हम सब्सटेंस को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। कैसे ऑब्टेन करते हैं सब्सटेंसेस को, तो आप देखेंगे सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर हम क्या करें, फर्स्ट जो पॉइंट होता है, पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स की अगर हम बात करते हैं तो ओर्स का कंसंट्रेशन कैसे करेंगे, इन चीज़ों के बारे में जैसे सबसे पहला चीज़ होता है कि अगर हमें क्या दे दिया जाए, मान लीजिए फ्लैट फ्लोटेटिंग प्रोसेस होती है, यहाँ पर ऑयल होगा और यहाँ पर हमने मिनरल्स को डाला और यहाँ पर एक ट्यूब बनाया और इससे हाईली प्रेशराइज स्टीम या एयर हम प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर जो मेटल्स की इम्प्योरिटीज़ होगी वो क्या होगी, ऊपर आकर के बैठ जाएगी, मेटल्स जो झाग बन करके। तो यहाँ पर यूकेलिप्टस का ऑयल होता है या तारपीन ऑयल होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग। फिर है फ्लैट फ्लोटेलेशन प्रोसेस, ग्रेविटी। अब ध्यान दीजिए, ये चीज़ तो अलग हो गया। दूसरा था इसी में कंसंट्रेशन और में जो है, पहला है ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब ध्यान देंगे कि ऐसे एक आपका क्या होता है कि ग्रेविटी के थ्रू मटेरियल का नीचे आना। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा भी क्या करते हैं, फ्लोट फ्लोटेलेशन। दूसरा मैग्नेटिक सिपरेशन, मैग्नेटिक सिपरेशन।
मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है? ये जनरली आयरन्स की इम्प्योरिटीज़ को प्यूरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये जनरली लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ होती हैं और वहाँ पर हमारे पास होता है जो सेपरेटर, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेटर। ये क्या होता है, ध्यान दोगे, मैग्नेटिक सेपरेटर क्या होता है, एक बेल्ट होती है और उसके ऊपर जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई वर्क कर रहा है और यहाँ पर ये एक कन्वेयर बेल्ट है और यहाँ पर मान लो कोई मटेरियल जा रहा है और इसमें आयरन्स की इम्प्योरिटीज़ है, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक सेपरेटर का ड्रम लगा होता है और वो ड्रम क्या करता है, आप जानते हैं कि मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो आयरन्स की जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो जा करके चिपक जाएगी और इस तरह से क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक सेपरेशन हो जाएगा। फिर है मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद बात आती है आपकी कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट दो टॉपिक्स हैं। कार्बोनेटेड ओर्स को ध्यान देंगे, 2 टाइप्स ऑफ ओर्स होते हैं, एक होता है कार्बोनेटेड ओर्स और दूसरा होता है कार्बोनेटेड ओर्स। कार्बोनेटेड ओर्स क्या है, तो जनरली कैल्शियम में है, मैग्नीशियम में है, तो अगर आप देखते हैं तो CaCO3 MgCO3, तो ये कार्बोनेटेड ओर्स होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट। तो इसमें जो होता है कैल्सिनेशन क्या होता है, तो कैल्सिनेशन जो है कार्बोनेटेड ओर्स को इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना, सफिशिएंट अमाउंट की जर्नली लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन। कैल्सिनेशन व्हेन कार्बोनेटेड ओर्स heated in the absence or fixed amount of oxygen is known as कैल्सिनेशन मीन्स अगर हम फिक्स अमाउंट में क्या करें, ऑक्सीजन ले लें और कार्बोनेटेड ओर्स को ब्रेक करें। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 हमने हीट कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी। मैग्नीशियम कार्बोनेट हीट कर दें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस तरह से ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कैल्सिनेशन कहलाती है। इनमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट, यहाँ ध्यान रखेंगे, एब्सेंस और फिक्स का मतलब है कि फिक्स क्वांटिटी ही होगी ऑक्सीजन की, और यही मेन डिफरेंस होता है रोस्टिंग में और कैल्सिनेशन में, कि रोस्टिंग में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है वो फिक्स नहीं होती है और कैल्सिनेशन में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फिक्स होती है या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। और ये जो CO2 निकलती है इसका जनरली यूज कर लिया जाता है बड़े बड़े प्लांट्स में हॉट एयर्स के फॉर्म में, और हॉट एयर्स का यूज होता है जैसे कि अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री देखें या ग्लास इंडस्ट्री देखें जहाँ पर कि हम कोक का यूज करते हैं, तो उस कोक को सुखाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जब कोयला आता है उसे अगर हम क्या करते हैं, कोयले को अगर हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है। तो जब हम इस CO2 गैस को वहाँ पर भेजते हैं तो वो मॉइस्चर क्या करता है, सोखता है। और इसी में एक टॉपिक और है जिसको हम देख लेते हैं, रोस्टिंग क्या है, जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन की
प्रेजेंस में किसको आप करेंगे, सल्फाइड ओर को करेंगे। सल्फाइड ओर्स को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड हो या हाँ, और इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करा दें तो क्या बनेगा, H2 और SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो सल्फाइड ओर्स को अगर हम करते हैं या जिंक सल्फाइड को करें, जिंक सल्फाइड ZnS प्लस O2 3O2, तो 3 3 दूनी 6, तो जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस SO2, बैलेंस करें इसे। तो अगर बैलेंस करते हैं तो ध्यान दें जिंक ऑक्साइड और 2 मोल्स आप, तो 2 मोल्स, 2 और 2 2 3 2 जा 6, 2 2 जा 2, 2 या 2। तो इस तरह से आपका क्या होता है, सल्फाइड ओर्स होता है और कार्बोनेटेड ओर्स होता है। और इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन बोलते हैं। और इसके बाद जो टॉपिक्स थे तो समथिंग NCERT के आपके ये पूरे टॉपिक्स इस चैप्टर के हो गए हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे तो उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल को देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।